गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये किताब हमें बताती है कि अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग किस तरह पैसों के पीछे भागते रहते हैं। कहानी में दो पिता हैं, एक गरीब पिता पुअर डैड जो लेखक के असली पापा हैं, और दूसरे अमीर पिता रिच डैड जो उसके दोस्त के पापा हैं। गरीब पिता हमेशा पढ़ाई, डिग्री और अच्छी नौकरी पर जोर देते थे, जबकि अमीर पिता कहते थे अगर अमीर बनना है तो पैसे को समझो, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। लेखक हमें दिखाते हैं कि दोनों की सोच में क्या फर्क था, और यही फर्क ये तय करता है कि आप अमीर बनोगे या हमेशा मिडिल क्लास में फंसे रहोगे। ये किताब पैसों की भाषा सिखाती है, जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे चलाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में यही सबसे जरूरी चीज होती है। किताब के जरिए हम सीखेंगे पैसे के बारे में सही सोच, पैसा बनाने के स्मार्ट तरीके और वो रास्ते जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें सिखाया जाता है पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में भी यही सीख आई थी, उसके असली पापा यानी पुअर डैड से। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, सबकी रिस्पेक्ट पाते थे, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल थी। वहीं उसके दोस्त माइक के पापा रिच डैड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अमीर थे, बिजनेस ओनर थे, स्मार्ट इन्वेस्टर थे। एक माइंडसेट कहता है पैसे के लिए मेहनत करो, सेफ रहो, स्टेडी रहो। दूसरा माइंडसेट कहता है पैसे को समझो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, रिस्क लो, सीखो, ग्रो करो। रॉबर्ट के दोनों पिताओं ने उसे अलग अलग एडवाइस दी। पुअर डैड, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। रिच डैड, पैसे की समझ लो ताकि खुद के लिए काम करने वाले एसेट्स बना सको। स्कूल फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता, हमें सीखना पड़ता है पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। रॉबर्ट ने और उसके दोस्त माइक ने रिच डैड के गाइडेंस में काम किया, बहुत कम पैसों में। ये एक्सरसाइज सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये सिखाने के लिए थी कि सिर्फ तनख्वाह के पीछे मत भागो, सिस्टम बनाओ, बिजनेस समझो, पैसा कैसे जनरेट होता है वो सीखो। गरीब लोग कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे अफोर्ड करने का तरीका कैसे ढूंढ सकता हूं। यही सोच का फर्क है। पुअर डैड मानते थे कि पैसा बुराई की जड़ है, रिच डैड मानते थे कि गरीबी बुराई की जड़ है, क्योंकि गरीबी इंसान को मजबूरियां देती है, डर देती है और क्रिएटिविटी को मार देती है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माइंडसेट बदलो। पैसों को सिर्फ सर्वाइवल का जरिया मत समझो, उसे ग्रोथ का जरिया बनाओ। खुद को लिमिटेड मत मानो, अपने दिमाग से स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालना सीखो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जहां तुम हर महीने तनख्वाह का इंतजार करते हो, हर बार डरते हो कि नौकरी जाएगी तो क्या होगा। दूसरा रास्ता जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, तुम आजाद हो और डर की जगह क्यूरियोसिटी में जीते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन में रिच डैड ने उसे सिखाया अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। शुरुआत में रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक रिच डैड के छोटे स्टोर पर काम कर रहे थे, बहुत ही कम पैसे में। एक दिन रॉबर्ट ने हिम्मत करके रिच डैड से कहा यह सही नहीं है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर मिल क्या रहा है। यहीं रिच डैड ने अपनी असली लेसन शुरू की। ज्यादातर लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, डर और लालच के बीच फंसकर। डर नौकरी खोने का, गरीबी का, लालच ज्यादा पैसे की चाह, शाइनी चीजों का लालच। इससे लोग लाइफ लॉन्ग पैसे के जाल में फंसे रहते हैं। सैलरी से बिल्स, बिल्स से ईएमआई और फिर वापस काम पर। अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। लालच में आकर डिसीजंस मत लो, डर के कारण फंसे मत रहो। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। अमीर लोग नौकरी के लिए काम नहीं करते, वो सीखने के लिए काम करते हैं, स्किल्स, सिस्टम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को समझने के लिए। वो जानते हैं एसेट्स बनाने होते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए पैसे लाती हैं, चाहे वो सो रहे हों या छुट्टी मना रहे हों।
अगर आप चाहते हो कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले ये समझो कि आप किसके गुलाम हो, पैसे के या अपने फियर के। पैसे के पीछे भागना एक रेस है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं। जब आप खुद को इस रेस से बाहर खींचते हो, अपने दिमाग को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से भरते हो और पूछते हो, मैं कैसे पैसा बना सकता हूं बिना अपनी आज़ादी बेचे। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या तुम अमीर बन जाओगे? बहुत लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बस ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पैसे की प्रॉब्लम पैसे से नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से हल होती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि पैसा कहाँ से आता है, बल्कि ये समझना कि पैसा कहाँ जाता है। कौन सी चीज़ें तुम्हें अमीर बनाती हैं और कौन सी तुम्हें गरीब बनाए रखती हैं। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन वो हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। वहीं रिच डैड के पास कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, फिर भी उनके पास एसेट्स थे, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, जो उनके लिए इनकम पैदा करते थे। किताब हमें फाइनेंशियल बेसिक्स सिखाता है। एसेट्स वो चीज़ें जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, लायबिलिटीज़ वो चीज़ें जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं। ज़्यादातर लोग गलती से लायबिलिटीज़ को एसेट्स मानते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फ्लैशी लाइफस्टाइल। ये दिखने में अच्छा लगता है, पर असल में आपकी पॉकेट खाली करता है। अगर अमीर बनना है तो पहले अपनी इनकम का हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाओ, लायबिलिटीज़ बढ़ाने में नहीं। तुम हर महीने मेहनत से जो कमा रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए नया पैसा पैदा कर रहा है या सिर्फ खर्च बनकर उड़ रहा है? पुअर डैड का माइंडसेट इनकम बढ़ाओ, रिच डैड का माइंडसेट एसेट्स बढ़ाओ। पैसा कमाना आसान है, पर पैसा संभालना एक स्किल है। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो चाहे आप लॉटरी जीत लो या करोड़ों कमाओ, आप उसे गंवा दोगे। क्योंकि पैसों की असली प्रॉब्लम इग्नोरेंस से आती है, इनकम की कमी से नहीं। अब एक ऐसे टॉपिक जो शायद बोरिंग लगे, टैक्सेस यानी टैक्स, पर रॉबर्ट कियोसाकी इसे बोरिंग नहीं बल्कि आई ओपनिंग बना देते हैं। टैक्स सिर्फ मध्यम वर्ग और गरीब पर भारी पड़ता है, जबकि अमीर लोग सिस्टम का इस्तेमाल करके उससे बच निकलते हैं। शुरुआत में टैक्स सिर्फ रिच पर लगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने मध्यम वर्ग पर टैक्स बढ़ाना शुरू किया। पुअर और मिडिल क्लास सोचते रहे ये पैसा देश के भले में जाएगा, लेकिन असल में ये पैसा ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की पॉकेट्स में जाता रहा है। इससे रिच पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि रिच के पास था कॉरपोरेशंस का पावर। कॉरपोरेशन, जब आप एम्प्लॉई होते हो, आपकी इनकम पर पहले टैक्स कटता है, फिर आप बचा हुआ पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन जब आप कॉरपोरेशन बनाते हो तो आप पहले खर्च करते हो और बचाने के बाद टैक्स देते हो। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि कॉरपोरेशंस एक लीगल तरीका है जिससे अमीर लोग अपनी आय को स्मार्टली नियंत्रित करते हैं। अमीर लोग फाइनेंशियल और लीगल एजुकेशन में स्मार्ट होते हैं। वो रूल्स सीखते हैं, लूप होल्स पकड़ते हैं, सिस्टम का यूज़ करते हैं, अब्यूज़ नहीं। पुअर डैड की तरह वो टैक्स को बुराई नहीं मानते, बल्कि रिच डैड की तरह वो टैक्स को गेम मानते हैं, और हर गेम की तरह इसमें रूल्स होते हैं। अगर फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं, आपको सीखना पड़ेगा टैक्स लॉज, बिजनेस स्ट्रक्चर्स और लीगल तरीके जिनसे आप अपनी आय को अधिकतम कर सको बिना इलीगल शॉर्टकट लिए। पुअर और मिडिल क्लास सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, रिच सिस्टम को समझकर अपनी मेहनत का पूरा फायदा उठाते हैं। क्या पैसा कमाने के लिए दुनिया में पहले से ही कोई लिमिट है? क्या सिर्फ लकी लोग या ऑलरेडी रिच लोग ही आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, अमीर लोग पैसा खोजते नहीं, पैसा बनाते हैं। वो पैसा इन्वेंट करते हैं क्योंकि उनके पास वो सबसे पावरफुल चीज होती है, अपॉर्चुनिटी को देखने की नजर। पुअर डैड माइंडसेट, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, स्टडी नौकरी पकड़े रहो। रिच डैड माइंडसेट, ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करो, रिस्क को समझो और स्मार्ट रिस्क लो। दुनिया में पैसा बस उस इंसान के पास जाता है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजता है, जो मौके देखता है जहां बाकी लोग बस डेंजर देखते हैं। ए पर्सन्स मोस्ट पावरफुल एसेट इज देयर माइंड। अगर आप अपने दिमाग को सही नॉलेज से भरोगे तो आप
ऐसे आइडियाज देखोगे जो दूसरों को इनविजिबल लगते हैं। रॉबर्ट ने एग्जाम्पल दिया, जब रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट आई तो बाकी लोग डर कर पीछे हट गए, पर रॉबर्ट ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी, सस्ते डील्स, अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज, और वहीं से उसने पैसा इन्वेंट किया। पुअर डैड, मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्या होगा अगर मैं हार गया? रिच डैड, मैं रिस्क को कंट्रोल करना सीख सकता हूँ, मैं इसे अपने फेवर में मोड़ सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि रिच लोग ब्लाइंडली रिस्क लेते हैं, वो एजुकेटेड रिस्क लेते हैं, नॉलेज, रिसर्च और कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में बदलने की नज़र पैदा करनी होगी। रिस्क से भागो मत, बल्कि रिस्क को कैलकुलेट करना सीखो, उसे अपने ग्रोथ का टूल बनाओ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है या तुम्हारा असली गोल सीखना है? असली अमीरी पैसा नहीं, स्किल्स से आती है। पुअर डैड, अच्छी नौकरी पाओ, स्टडी तनख्वाह लो, प्रमोशन का इंतजार करो। लेकिन रिच डैड, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा किसी और का सपना पूरा करोगे। अगर तुम स्किल्स सीखने के लिए काम करोगे तो एक दिन तुम खुद अपने सपने पूरे करोगे। रॉबर्ट यंग एज में सेल्स जॉब्स करता था, मार्केटिंग सीखता था, अकाउंटिंग समझता था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था ये अलग अलग स्किल्स मिलकर उसे एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं। अमीर लोग मल्टीपल स्किल्स डेवलप करते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल पर टिके रहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पर बिजनेस, सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप सीखने से डरते हैं। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं जिस काम में हूं वहां मैं सिर्फ पैसे के लिए स्टक हूं या मैं एक्टिवली वो सीख रहा हूं जो मुझे आगे बड़ा बना सकती है? रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, काम मत देखो, सीखने की अपॉर्चुनिटी देखो। अगर आपको सेल्स नहीं आती तो सेल्स जॉब पकड़ो, अगर कम्युनिकेशन नहीं आती तो वो सीखो, क्योंकि जो लोग ज्यादा स्किलफुल होते हैं वही असली वेल्थ बनाते हैं। शॉर्ट टर्म पैसे के लिए नहीं, लंबे समय के विकास के लिए काम करो। हर जॉब, हर एक्सपीरियंस, हर फेलियर तुम्हें सिखाता है, और ये लर्निंग तुम्हें फ्यूचर में ऐसा पैसा बनाकर देगी जो नौकरी से कभी नहीं मिलेगा। पैसा बनाने का असली रास्ता स्किल्स, माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज में छुपा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है, चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो। अगर हम ऑब्स्टिकल्स यानी अंदर की रुकावटों को नहीं हटा पाए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर की पैसा खो देंगे, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की फेल हो जाएंगे। रिच डैड कहता है, अमीर लोग डर से भागते नहीं, वो डर के साथ जीना सीखते हैं और एक्शन लेते रहते हैं। शक, नेगेटिव सोच, क्या ये सच में काम करेगा? लोग तो बोलते हैं ये सब बेकार है। रिच लोग शक में उलझने के बजाय खुद रिसर्च करते हैं, खुद एक्सपीरियंस लेते हैं। आलस, मेरे पास टाइम नहीं है, असल में ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। अमीर लोग टाइम क्रिएट करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं और एक्शन में रहते हैं। पुअर डैड हर महीने पहले बिल्स भरता था, रिच डैड पहले खुद को पे करता था, यानी अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देता था। अहंकार, मुझे सब पता है। रिच लोग हमेशा सीखने को रेडी रहते हैं, पुअर माइंडसेट वाले लोग अपनी ईगो में फंसे रहते हैं। दुनिया में पैसा बनाने के हजारों तरीके हैं, पर आपको सबसे पहले अपनी अंदर की जंजीरें तोड़नी होंगी। डर, शक, आलस, गलत आदतें और ईगो। जब आप इनको कंट्रोल करोगे तभी असली ग्रोथ शुरू होगी। सक्सेस बाहर नहीं, अंदर की लड़ाई जीतने में है। अमीर लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस इन ऑब्स्टिकल्स से स्मार्टर तरीके से डील करना सीख लेते हैं। माइंडसेट, स्किल्स और अंदर की रुकावटों को पहचानना सीख लिया। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, अब एक्शन कैसे लूं? किताब एक सीधा लेकिन पावरफुल मैसेज देता है, स्टार्ट नाउ, परफेक्ट लेटर। मतलब पहले शुरू करो, रास्ते में सीखते जाओ, वरना तुम हमेशा सोचते रहोगे, प्लानिंग करते रहोगे और लाइफ निकल जाएगी। पैसा अकेला आपको मोटिवेट नहीं कर सकता,
आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, एक बिगर पर्पस। किसके लिए काम कर रहे हो? अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए। ये रीजन ही आपको रोज एक्शन लेने के लिए खींचेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। सक्सेस बड़े बड़े एक बार के कदम से नहीं आती। सक्सेस आती है छोटे रोज के स्टेप से। पढ़ना, सीखना, नए लोगों से मिलना, मार्केट को समझना, छोटे इन्वेस्टमेंट्स करना। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें फ्यूचर की वेल्थ के करीब ले जाए। यानी हर दिन सीखो, हर दिन मूव करो। पुअर डैड पहले बिल्स भरता था, फिर जो बचा उससे खुद को पे करता था। रिच डैड पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालता था, फिर बाकी खर्चों की सोचता था। ये हैबिट आपको वेल्थ बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन सिखाती है। परफेक्ट प्लान के इंतजार में मत बैठो। अगर आपके पास सीखने का जुनून है, रेडी हो रिस्क लेने को, तो बस शुरू कर दो और बाकी रास्ते में सीख जाओगे। वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट का असली टेस्ट होता है एक्शन में। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। हर दिन अपने गोल्स के लिए एक कदम उठाओ, क्योंकि असली फर्क डेली एक्शन से आता है, न कि सिर्फ सपनों से। अपने आप को सिखाते रहो, हमेशा स्टूडेंट बने रहो, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स कैसे पार करने हैं और एक्शन कैसे लेना है। लेकिन एक और पावरफुल लेसन है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो। मतलब सीखना कभी खत्म मत करो, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो ग्रोथ भी बंद कर देता है। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम सीखना नहीं चाहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए किताबें पढ़ो, सेमिनार्स में जाओ, नए नए लोगों से मिलो। हर इन्वेस्टमेंट, हर एक्सपीरियंस से सीखो। सीखने का हंगर ही तुम्हें अलग बनाएगा। रिच लोग अपनी गलती से डरते नहीं, वो हर गलती को एक सीख की तरह ट्रीट करते हैं। पुअर माइंडसेट में लोग फेल होने से डरते हैं, रिच माइंडसेट में लोग फेल करके आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब तुम फेल हो जाओ, खुद से पूछो, मैंने यहां से क्या सीखा और मैं अगली बार इससे बेटर कैसे कर सकता हूं। बड़ी सक्सेस एक दिन में नहीं आती। हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, क्योंकि वही तुम्हें मोटिवेशन देती हैं आगे बढ़ने के लिए। पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना डिसिप्लिन है, और पैसा गुणा करना इंटेलिजेंस है। लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद को ग्रो करने की इच्छा। अगर एक बार डिसाइड कर लो कि तुम्हें लाइफ लॉन्ग सीखते रहना है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। नेवर स्टॉप, नेवर सेटल। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, तुम्हारी ग्रोथ माइंडसेट में छुपी होती है। पैसा हमारा मास्टर नहीं, हमारा टूल बनता है। डर के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं। हर दिन खुद को, अपने दिमाग को और अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाओ। किसी भी जर्नी की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है तुम्हारा रीजन, तुम्हारा WHI। क्यों अमीर बनना चाहते हो? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, या अपनी फ्रीडम के लिए? जब रीजन स्ट्रांग होता है तो ऑब्स्टिकल्स छोटे लगते हैं। पहले अपने दिल में वो आग जगाओ जो तुम्हें हर दिन एक्शन लेने के लिए खींचेगी। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, तुम्हें यह समझना होगा किस स्किल पर फोकस करना है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स। खुद से पूछो, मैं किस चीज में अच्छा बनना चाहता हूं, और फिर उसी डायरेक्शन में सीखते जाओ। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, पहले मैं सब सीख लूं फिर शुरू करूंगा। लेकिन रॉबर्ट साफ कहता है, छोटा शुरू करो, रास्ते में सीखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। एक छोटी इन्वेस्टमेंट करो, किसी मेंटोर से बात करो, कोई नया कोर्स शुरू करो, लेकिन रुक मत जाओ। एक दिन या फिर डे 1। तुम्हारे सपनों की जर्नी या तो कभी शुरू नहीं होगी, या आज तुम्हारा पहला दिन होगा। तुम्हें डिसाइड करना है। सक्सेस का रास्ता कोई रहस्य नहीं है, वो छोटे छोटे रोज के कदमों में छुपा है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा रीजन, तुम्हारी लर्निंग, तुम्हारी एक्शन, इन्हीं सब का मिक्स तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। अगर तुम्हें अब भी ज्यादा चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर अब भी सीखने और आगे बढ़ने की भूख है, तो यहां तुम्हारे लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हैं। अगर तुम्हारे करंट रिजल्ट्स तुम्हें खुश नहीं कर रहे, तो सबसे पहले रुक जाओ, खुद से पूछो,
मैं जो कर रहा हूं वो मुझे कहाँ ले जा रहा है? क्या इससे मेरी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो एक पॉज लो, प्लान बनाओ, नया सोचना सीखो, नया देखना सीखो। फाइनेंशियल मैगजीन्स पढ़ो, प्रॉपर्टी विजिट्स करो, सेमिनार्स अटेंड करो, इन्वेस्टर्स से बात करो। नए आइडियाज तुम्हारे माइंड को एक्सपैंड करते हैं और वही तुम्हें नए रास्तों पर ले जाते हैं। मेंटरशिप, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो वहां पहुंच चुका है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। उनसे सीखो, उनकी गलतियों से सीखो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो। सक्सेसफुल लोग अक्सर अपनी नॉलेज शेयर करने को तैयार रहते हैं। तुम बस पूछने की हिम्मत करो। नेवर स्टॉप लर्निंग। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई स्कूल में नहीं सिखाता, इसलिए तुम्हें खुद इनिशिएटिव लेना होगा। किताबें पढ़ो, वर्कशॉप्स ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लासेस करो, खुद को लगातार अपडेट करते रहो। रिच डैड की एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे। रियल एस्टेट में डील प्रैक्टिस करो, बिजनेस में ऑफर प्रैक्टिस करो। हर बार जीतने की जरूरत नहीं, लेकिन हर बार कुछ सीखने की जरूरत है। एक्शन से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। तुम जितना एक्ट करोगे उतना ग्रो करोगे। सो डोंट जस्ट सिट एंड वेट, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।